Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर, रंगों की विशेषताएं. जस्ट लाइक एवरी ऑब्जेक्ट हैज थ्री डायमेंशंस, दैट इज लेंथ, breadth and height. Color also has three dimensions. They are described by using the terms hue, value and intensity. अब देखिए, हर एक वस्तु के तीन आयाम अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह रंग के भी तीन आयाम होते हैं और उनकी व्याख्या ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी के रूप में की जाती है. तो आइए अब हम लोग ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं. ह्यू. Hue refers to the name of the color, example red, orange, blue, etc. Hue का अर्थ किसी रंग का नाम है. उदाहरण के लिए लाल, नारंगी, नीला आदि. Value refers to the lightness or darkness of a hue. Value रंग का हल्कापन या गहरापन है. By adding white to a hue, a lighter color can be obtained. It is called tint. किसी भी रंग में सफेद रंग मिला देने से वह रंग हल्का प्राप्त होता है, इसे टिंट कहते हैं. By adding black to a hue, a darker color can be obtained. It is called shade or tone. किसी रंग में काला रंग मिला देने से गहरा रंग प्राप्त होता है, इसे शेड या टोन कहते हैं. Henceforward, we shall refer to all the light shades as tints and dark shades as tones. अब देखिए, टिंट और टोन विशेष रूप से अब हम लोग इस्तेमाल जो होगा, अब जो भी लाइट शेड है उसको हम लोग टिंट कहेंगे और जो डार्क शेड है उसको टोन कहेंगे. टिंट्स and tones are especially useful when you are embroidering a natural design. Example, if you have to embroider a flower, you can use the hue along with two tints and one tone. Motifs like fruits, birds, nature scene, etc. can be embroidered in a similar fashion. अब देखिए, टिंट और टोन विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब आप एक प्राकृतिक नमूने की कढ़ाई कर रहे हों. उदाहरण के लिए, यदि आपको एक फूल काढ़ना हो तब आप एक रंग, दो टिंट और एक टोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. फल, पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और आदि के नमूनों को भी इस तरह काढ़ा जा सकता है. काढ़ना मतलब क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी करना. आगे देखिए, फिर आती है इंटेंसिटी की बारी. तो आइए इंटेंसिटी पढ़ते हैं. इंटेंसिटी रेफर्स टू द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ अ कलर. इंटेंसिटी का अर्थ किसी रंग के तेज ब्राइटनेस और हल्केपन डलनेस से है. If all the colors used in embroidery are bright or dull, a balanced look will not be created. किसी कसीदे में सभी चमकीले या सभी हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए तो वह संतुलित नहीं दिखेगा. So, it is a good idea to use both dull and bright colors in the correct proportion. For example, red and golden yellow flowers can be balanced by tints of green leaves and brown stems. अतः उचित अनुपात, करेक्ट प्रोपोर्शन में चमकीले और हल्के रंगों का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा. उदाहरण के लिए, लाल और सुनहरे पीले रंग के फूल हरी पत्तियों और भूरी टहनियों के साथ संतुलित लगेंगे. To increase the intensity of a color, place the complementary color next to each other. This kind of placement produces very bright color schemes. For example,
रेड एंड पैरेट ग्रीन। अब देखिए, रंगों की तीव्रता बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पास पास विरोधाभासी कॉम्प्लीमेंट्री रंगों का प्रयोग करें। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग अत्यंत चटक रंग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लाल और तोताई हरा अगर आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो एकदम चटक रंग आएगा।